नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने और एक नए बुक समरी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में जानेंगे उस बुक का नाम है द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन। इस बुक के लेखक हैं डेविड लैंडिस। डेविड लैंडिस एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकारक है जिसने विशेष रूप से उनकी पुस्तक द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन एंड व्हाई समवन सो रिच एंड सम सो पोर के लिए जाने जाते हैं। डेविड लैंडिस का जन्म 27 अप्रैल 1924 न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अगस्त 2013 में हुआ। डेविड लैंडिस ये पुस्तक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ राष्ट्र अमीर क्यों है और कुछ गरीब क्यों। ये पुस्तक आर्थिक, इतिहास, सांस्कृतिक प्रभाव और भौगोलिक कारणों के आधार पर आर्थिक असामान्य के मूल कारणों का विश्लेषण करती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे आप सभी के सामने और अच्छे नए जानकारी भरे बुक समरी ला सकूं। भौगोलिक कारण। लेखक बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु और स्थानों ने विभिन्न देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए समशीतोष्ण क्षेत्र में किसी और उद्योग के विकास में मदद की। सांस्कृतिक प्रभाव। लैंडसेन का तर्क है कि सांस्कृतिक समाज की कार्यनीति और नवाचार को अपनाने की क्षमता किसी भी देश की समृद्धि में अहम योगदान देते हैं। कुछ समाज विज्ञान और तकनीक को तेजी से अपनाते हैं, जबकि अन्य समाज रूढ़िवादी सोच और सामाजिक संरचनाओं के कारण पिछड़ जाते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। लेखक बताते हैं कि उपनिवेशीय शक्तियों ने गरीब देश के संसाधनों का शोषण किया, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। सरकार और संस्थान। लैंडिस इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार और संस्थानों की नीति, स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता किसी भी देश के विकास में निर्णायक होते हैं। समृद्धि केवल संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, ये सांस्कृतिक, शिक्षा, संस्थागत संरचना और नवाचार की प्रवृत्ति का परिणाम है। राष्ट्र के विकास और उनके पिछड़ने के बीच की खाई को भरने के लिए सरकार और समाज को नीतिगत सुधार और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। ये पुस्तक बताते हैं कि दुनिया में आर्थिक असामान्यता का कारण केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण भी है। विकास के लिए एक राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक, शिक्षा और नैतिकता, नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। धन्यवाद।